सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख महाकवि और उनसे संबंधित महाकाव्यों के विषय में एक रिवीजन के रूप में अध्ययन करेंगे। पूर्व में वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन सभी को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिटेल में ना जाकर बिल्कुल शॉर्ट रूप में इनका रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप पहले से अपलोडेड जो वीडियो हैं इनसे संबंधित डिटेल्ड वीडियो अगर वो देखना चाहते हैं तो संस्कृत साहित्य नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे कि आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोस मिलेंगे। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ये महाकवि और इनके महाकाव्य सम्मिलित हैं, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को समाहित किया गया है। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रथम काव्य आदि काव्य की बात करते हैं जो कि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले वाल्मीकि के विषय में जान लेते हैं कि ये कौन थे, क्या इनके विषय में ज्ञात होता है। इनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है क्योंकि लौकिक साहित्य का प्रारंभ रामायण से ही माना जाता है। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? आदि कवि के नाम से। इनका वास्तविक नाम रत्नाकर था, ऐसा माना जाता है। ये एक डाकू थे और लोगों को लूटपाट करते थे। तो एक बार डकैती के प्रसंग में किन्हीं साधु ने इनको ये कह दिया कि तुम जिनके लिए ये सब कार्य कर रहे हो वो कोई तुम्हारे सुख दुख का साथी नहीं है, कोई तुम्हारे पापों का फल भोगने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है और ये साधना करते हैं। फिर जो दीमके हैं इन पर घर बना लेती हैं। तो वाल्मीकि, इस प्रकार से इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। इनका जो वास्तविक नाम था वो था रत्नाकर और ये क्या थे? ये एक डाकू थे। इनके द्वारा रामायण की रचना की गई है जो कि आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। इनका जो समय है वो पारंपरिक मतानुसार ये त्रेता युग में हुए, किंतु वर्तमान मत के अनुसार इनका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो जो परंपरागत भारतीय परंपरा है वो तो इनको राम के समय में ही, त्रेता युग में ही उत्पन्न मानती है, किंतु वर्तमान कालिक जो अध्ययन हुए हैं इन पर पाश्चात्य विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान में इनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व में निर्धारित होता है। इनकी कुछ उपाधियां भी हैं। इनको आदि कवि और रस सिद्ध कवीश्वर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रसों का प्रयोग रामायण में किया है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रस सिद्ध कवीश्वर। रामायण के और क्या क्या नाम हैं, किन अपर नामों से रामायण को जाना जाता है? तो इसको आदि काव्य कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इस कारण इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसका विभाजन 7 कांड, 645 सर्ग और 24,000 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में रामायण के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं। बम्बई संस्करण, जिसको कि औदिच्य संस्करण भी कहा जाता है, ये रामायण का सबसे लोकप्रिय संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका संस्करण है बंगाल संस्करण, जिसको गौड़ीय संस्करण कहा जाता है, जो बंगाल से निकलता है। तीसरा है काश्मीर संस्करण, जो कि कश्मीर से निकलता है, इसको पश्चिमोत्तरीय संस्करण भी कहा जाता है। और चौथा है दाक्षिणात्य संस्करण, जो कि दक्षिण से निकलता है। रामायण का सर्गवार विभाजन की अगर हम बात करें तो 7 कांडों में इसका विभाजन है, 645 कुल सर्ग हैं। तो देखिए, आपको सारे कांडों के नाम अच्छे से याद रखने हैं, सीरीज से क्रम से याद रखने हैं। थोड़ी थोड़ी अगर आप इनकी विषय वस्तु भी देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा कि किस किस कांड में कौन कौन से विषय का मुख्यतः वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम विषय वस्तु की बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, फिर एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का वीडियो हम रामायण की विषय वस्तु पर ला सकते हैं कि इस कांड में इन विषयों का वर्णन किया गया है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो हो सकता है, संभावना है आगे भी पूछे जाएं इस तरीके के प्रश्न। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस तरीके का एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। यहाँ पर हम बात करें
कि कौन से कांड में कितने सर्ग हैं, कौन सा कांड सर्गों की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहला आता है बालकांड। बालकांड के अंतर्गत 77 सर्ग हैं। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड है तीसरा कांड, इसमें 75 सर्ग हैं। चौथा है किष्किंधा कांड, इसमें 67 सर्ग हैं। पांचवा है सुंदर कांड, इसमें 68 सर्ग हैं। छठा है युद्ध कांड, इसमें 128 सर्ग हैं। और सातवां है उत्तर कांड, इसमें 111 सर्ग हैं। तो देखिए, सर्गों की संख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा सर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा किष्किंधा कांड, चौथा कांड। और जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो है युद्ध कांड, जिसमें कि 128 सर्ग हैं। इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि रामायण में राम के राज्याभिषेक का वर्णन कौन से कांड में किया गया है। तो राम के राज्याभिषेक का वर्णन युद्ध कांड के अंतर्गत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा युद्ध कांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। अब इसको आदि काव्य क्यों कहा जाता है? तो रामायण से पूर्व की जो रचनाएं हैं वो स्तुति, धर्म, यज्ञ इत्यादि से परिपूर्ण थी। जन भावना के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। रामायण में लौकिक विषयों का वर्णन किया गया है और जन सामान्य को दिखाया गया है, इसीलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। इसका जो प्रमुख छंद है वो अनुष्टुप है। प्रमुख रस इसके अंतर्गत जो वर्णित है वो करुण रस है। हालांकि इसके अंतर्गत सारे ही रसों को बहुत अच्छे तरीके से वाल्मीकि ने उतारा है, लेकिन प्रमुख रस की अगर बात करें तो करुण रस हो जाएगा। इसका जो कथा हम सुनते हैं, जो किंवदंती है कि किसी क्रोंच पक्षी युगल को इन्होंने देखा था तो उसमें से एक को मार दिया था निषाद ने। मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, इस तरीके का एक पद्य इनके मुख से निकला। तो करुण रस इसका प्रधान रस है। कुशीलव, रामायण के संबंध में एक पद आता है, एक पदावली आती है कुशीलव। उसका तात्पर्य क्या है? कुशीलव का तात्पर्य है रामायण कथा के गायक। पहले कुछ ऐसे लोग होते थे जो रामायण कथा का गान करते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, उनको कुशीलव कहा जाता था। अब रामायण के विषय में कुछ प्रसिद्धियां भी कुछ उक्तियां भी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी है? इसको रम्या रामायणी कथा कहा जाता है। किसने ऐसा कहा है रामायण के संबंध में? त्रिविक्रम भट्ट अपनी नल चंपू में रामायण को रम्या रामायणी कथा कहते हैं। दूसरा, इसको कवि प्रथम पद्धति भी कहा गया है। रघुवंश में कालिदास इसको कवि प्रथम पद्धति कहते हैं। अब रामायण की उपजीव्यता तो बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में प्रमुख उपजीव्य काव्यों के रूप में रामायण और महाभारत को जाना जाता है। तो इसकी उपजीव्यता की अगर बात करें तो हम देखते हैं, नामशः हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ इसकी कथानक को आधार बनाकर लिखे गए हैं। तो पहला नंबर आता है कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम का। दूसरा है कुमारदास द्वारा रचित जानकी हरणम। तीसरा है भट्टी द्वारा रचित रावण वधम। चौथा है क्षेमेंद्र द्वारा रचित रामायण मंजरी। पांचवा है भास का अभिषेक नाटक। छठा है भास के द्वारा ही रचित प्रतिमा नाटक। सातवां है महावीर चरितम, जो कि भभूति के द्वारा रचित है। और इन्हीं के द्वारा रचित आठवां काव्य है उत्तर रामचरितम। मुरारी के द्वारा रचित है अनर्ग राघवम। राजशेखर के द्वारा रचित है बाल रामायणम। जयदेव के द्वारा रचित है प्रसन्न राघवम। दिंगनाग के द्वारा रचित कुंदमाला और भोजराज के द्वारा रचित नारायण चंपू। ये कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण काव्य हैं जिनका की कथानक रामायण से लिया गया है। तो इन काव्यों के नाम और इनके रचनाकारों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां देखते हैं रामायण से संबंधित, जो कि कई बार परीक्षा में पूछ ली भी जाती हैं। पहली सूक्ति है, स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। स्त्रियों का भर्ता ही उनका देवता होता है, उनके पति ही उनके देव होते हैं। दूसरी उक्ति है, वने दोषा ही बहवः। वन में अनेक दोष होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। तीसरी उक्ति है, स्त्रीणाम पवित्रम परमम पति एको विशिष्यते। चौथी है, उत्साहवंतः पुरुषा न अवसीदंती कर्मसु। उत्साहवान पुरुष कर्म से अवसाद नहीं करते। पांचवी है, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रिय के वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। अप्रिय वाणी के वक्ता और श्रोता इस संसार में दुर्लभ होते हैं। छठी सूक्ति है, गतम तु अनुशोचंती गतम तु गतमेव ही।
जो चला गया उसके विषय में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चला गया वो चला गया। 7वीं सूक्ति है नास्ति पुत्र समः प्रियः, पुत्र को सर्वाधिक प्रिय बताया गया है। 8वीं इसकी सूक्ति है अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा, पुरुष की स्त्री अनेक रूपों वाली होती है। और 9वां है अलंकारो ही नारीणाम क्षमातु पुरुषस्य वा, महत्वपूर्ण सूक्ति है, पूछी जा सकती है कि किस ग्रंथ से ली गई है। अलंकार नारियों का और क्षमा जो है वो पुरुषों का आभूषण होता है, तो पुरुषों के आभूषण के रूप में क्षमा को बताया गया है। तो ये रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ टीकाएं इस पर लिखी गई हैं, जिनमें से प्रसिद्ध टीकाएं हैं रामानुजीय, सर्वार्थ सार, मनोहरा, वाल्मीकि हृदय, धर्माकूतम। तो ये 5 कम से कम आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रामायण पर रचित टीका नहीं है, तो ये दे दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त कोई और आपको एक दे दी जाएगी। तो आपको ये जो 5 महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये हो गई रामायण के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। दूसरे जो महाकवि हैं वो हैं अश्वघोष। अश्वघोष के अन्य नाम या इनको और भी नामों से जाना जाता है, वो क्या है? बौद्ध भिक्षु इनको कहा जाता है, मातृचेट कहा जाता है, पितृचेट कहा जाता है और मति मित्र भी कहा जाता है। तो ये सारे इनके अपर नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। इनके मूल नाम के रूप में आर्यभदंत सामने आता है, अर्थात इनका जो मूल नाम था वो क्या था? आर्यभदंत। इनका समय कब रहा है? तो इनको कनिष्क के समकालीन माना जाता है, इसलिए इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का माना जाता है, क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा सामने आती है विषय वस्तु कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी, तो उसी के आधार पर इनका जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। ये अयोध्या या साकेत के निवासी थे, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था, ये भी एक बार पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। महाकवि अश्वघोष की माता का नाम था सुवर्णाक्षी और इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य पार्श्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो इन्होंने बौद्ध ग्रंथ भी लिखा है, श्री धर्मपीटक निदान सूत्र। इसके अतिरिक्त कुछ इनके साहित्यिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कि बुद्ध चरितम है, सौंदर नंदम है, शारीपुत्र प्रकरणम है, जो कि 9 अंकों का एक नाटक है। इसके अतिरिक्त चौथा है राष्ट्रपाल नाटकम, ये चीनी भाषा में अनुदित मात्र ही मिलता है, मूलतः संस्कृत में ये नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम महाकवि के रूप में अश्वघोष का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम इनके महाकाव्यों की बात करेंगे। इनका प्रथम महाकाव्य है बुद्ध चरितम। ये कुल 28 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें से 17 को ही प्रामाणिक माना जाता है। इन 17 में से जो 14 हैं, ये 14 तक सर्ग ही संस्कृत में लिखे गए हैं। इसकी जो प्रमुख रीति है वो वैदर्भी है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य प्राप्त होते हैं। इसका प्रधान रस क्या है? शांत रस है, क्योंकि इसमें जीवन की निस्सारता को दिखाया गया है। इसका चीनी भाषा में अनुवाद धर्मरक्ष या धर्मक्षेत्र ने किया था, और ये चीनी भाषा में कौन? बुद्ध चरितम चीनी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? फो शो हिंग तसन किंग। और अनुवाद करने वाले कौन थे? धर्मरक्ष या धर्मक्षेत्र। इस बुद्ध चरितम का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर जॉनसन या जॉनस्टन के द्वारा किया गया। तो चीनी में इसका अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है। संस्कृत में प्राप्त सर्गों में बुद्ध के जन्म से लेकर और बुद्धत्व की प्राप्ति तक का ही प्रतिपादन प्राप्त होता है। शेष भाग में धर्मचक्र प्रवर्तन से लेकर बुद्ध के महापरिनिर्वाण एवं अशोक के द्वारा स्तूप निर्माण तक का वर्णन प्राप्त होता है। तो संस्कृत में जो 14 सर्ग हमको मिलते हैं, वहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति जब बुद्ध को हो जाती है, तो वहीं पर संस्कृत भाषा का जो ये बुद्ध चरितम है वहीं तक मिलता है। बाद के भाग में फिर और आगे का वर्णन भी किया गया है। पंडित रामचंद्र शास्त्री ने इसका संस्कृत में अनुवाद किया है, और कहाँ तक किया है? संपूर्ण का 28 सर्ग जो प्राप्त होते हैं संपूर्ण, उन सभी का संस्कृत में अनुवाद किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें किस विषय का वर्णन है? तो इसमें सिद्धार्थ का जन्म,
जो गौतम बुद्ध थे उनका मूल वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके जन्म का वर्णन है अंतःपुर विहार का, संवेग की उत्पत्ति, स्त्रियों द्वारा सिद्धार्थ को मोहने की चेष्टा तथा सिद्धार्थ द्वारा उनकी उपेक्षा, अभिनिष्क्रमण, छंदक को छोड़ने का प्रसंग, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर का विलाप, कुमार का अन्वेषण इत्यादि का वर्णन एवं अंत में बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन है। तो ये सारा विषय बुद्ध चरितम के अंतर्गत वर्णित है। दूसरा जो इनका प्रमुख महाकाव्य है वो है सौंदरनंदम। यह 18 सर्गों का पूर्णतः संस्कृत में लिखित महाकाव्य है। इस पर भगवत गीता के दार्शनिक तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि अश्वघोष जो है वो मूलतः बौद्ध दार्शनिक हैं, लेकिन उनके सौंदरनंद पर भगवत गीता के दार्शनिक तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। सौंदरनंद का भी मुख्य रस क्या है? शांत रस ही है। इसके नायक नंद है और नायिका है सुंदरी, और इन दोनों के नाम पर ही इसको सौंदरनंदम कहा जाता है। इसमें शुद्धोदन के पुत्र नंद के उसकी रानी सुंदरी के मोहपाश से छूटने का वर्णन किया गया है। ये इनका कजिन होता है, नंद सिद्धार्थ का भाई होता है। तो ये अपनी रानी सुंदरी के प्रेम में पड़ जाता है, उनके मोहपाश में बंध जाता है। तो किस प्रकार से बुद्ध उनको समझाते हैं, किस प्रकार से वो उसके मोहपाश से छूटते हैं, ये सारा वर्णन सौंदरनंदम में किया गया है। दूसरे महाकवि हैं कालिदास। तो कालिदास से तो आप पूर्णतः परिचित ही होंगे। इनका जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, विक्रमादित्य का समय, और दूसरा इनका समय चतुर्थ शताब्दी भी माना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का समय है। तो इनके जन्म के, इनके समय के विषय में दो मत हैं। एक मत इनको जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य हुए हैं उनका समकालीन मानता है, जबकि दूसरा कुछ विद्वानों का जो समूह है वो इनको चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में पैदा हुआ मानता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये दो मत इनके समय के विषय में प्राप्त होते हैं। इनके निवास स्थान के विषय में भी कोई स्पष्ट जानकारी का अभाव है, स्पष्टतः पता नहीं चला है। बहुत सारे मत हैं। कुछ विद्वान इनको काशी का निवासी मानते हैं, कुछ बंग का, कुछ इनको अयोध्या का, और कुछ इनको उज्जैन का निवासी मानते हैं। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, किन अन्य नामों से इनको जाना जाता है? तो जयदेव ने इनको कवि कुलगुरु कहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। कवि कुलगुरु किसका अन्य नाम है, या वाल्मीकि को कवि कुलगुरु किसने, कालिदास को कवि कुलगुरु किसने कहा है? तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। जयदेव ने कालिदास को कवि कुलगुरु कहा है। दूसरा, इनको सरस्वती के वरद पुत्र भी कहा जाता है। तो ये एक तरीके से इनकी उपाधियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा कुल 7 रचनाएं की गई हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, 3 नाट्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। तो कुल 7 रचनाएं इनके द्वारा रची गई हैं। इनके द्वारा अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा रचित प्रथम कृति कौन सी है, तो नाम आता है ऋतु संहार का, जो कि स्वयं एक खंड काव्य है। अगर बात की जाए इनके द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो दोनों महाकाव्यों में से पहले इन्होंने कुमार संभवम की रचना की है। और अगर प्रथम रूपक की बात करें, प्रथम नाट्य की बात करें, तो जो सबसे पहले इनके द्वारा लिखा गया है वो है मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा सबसे बाद में लिखा गया है, इसीलिए उसमें कालिदास की उत्कृष्टता, उनका सर्वोत्कृष्ट शैली दिखाई देती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम कृति कौन सी है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है, और प्रथम रूपक कौन सा है। अब इनके संबंध में किंवदंती प्रसिद्ध है कि इनकी एक पत्नी होती है विद्योतमा, जो छल से उनका विवाह इनसे हो जाता है। उनको लगता है कि बहुत विद्वान हैं, जबकि ये मूर्ख होते हैं। एक विद्वानों का समूह होता है जो छल से उनकी शादी इनसे करवा देता है। तो वो प्रथम दिन ही शादी के बाद विद्योतमा को पता लग जाता है कि ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये मूर्ख है, तो वो इनको निकाल देती है। तो ये जाके सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं और फिर इनको विद्वता प्राप्त होती है। जब ये वापस आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं तो इनकी पत्नी पूछती है, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। तो उन 3 शब्दों को आधार बनाकर इन्होंने 3 काव्यों की रचना की है।
कुमार संभवम का प्रारंभ अस्ति उत्तराश्याम दिशि देवात्मा इस प्रकार से होता है। तो अस्ति पद को लेकर इन्होंने कुमार संभवम की रचना की है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कश्चित शब्द को लेकर इन्होंने मेघदूतम की रचना की है। और वाग शब्द को लेकर वागार्थ संपृक्तौ इन्होंने रघुवंश की रचना की है। तो किस शब्द से कौन सा काव्य प्रारंभ हो रहा है, इसके विषय में भी आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करें इनके महाकाव्यों की, तो सबसे पहले इनका प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम आता है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। इसके 8 सर्गों पर मल्लीनाथ की टीका प्राप्त होती है। देखिए, मल्लीनाथ ने बहुत सारे काव्यों पर टीका की है, तो इनमें से जो कालिदास के काव्य हैं, दोनों ही महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम, दोनों पर ही ये संजीवनी के नाम से टीका करते हैं। तो चाहे कुमार संभवम के विषय में पूछा जाए, चाहे पूछा जाए रघुवंशम के विषय में, दोनों पर ही मल्लीनाथ ने संजीवनी नाम से टीका की है। कुमार संभवम के केवल 8 सर्गों पर ही मल्लीनाथ ने टीका की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं तारकासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। इसके प्रारंभ में हिमालय वर्णन, वसंत आगमन पर वन की शोभा का वर्णन, चतुर्थ सर्ग में रति विलाप, 5वें में वटु वेशधारी शिव और तपस्विनी पार्वती का संवाद, छठे सर्ग में पार्वती का वागदान, सप्तम सर्ग में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है, 8वें सर्ग में शिव पार्वती विलास का वर्णन है, 11वें सर्ग में कुमार का जन्म और 17वें सर्ग में तारकासुर वध की कथा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, वैसे तो ये 17 सर्गों का महाकाव्य है, बहुत विस्तृत विषय वस्तु इसके अंतर्गत वर्णित है, लेकिन जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं जिनके विषय में पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाकर और इनको नोट करके याद रखिए, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव पार्वती का विवाह कौन से सर्ग में हुआ है, शिव पार्वती का विलास कौन से सर्ग में वर्णित है, कुमार कार्तिकेय का जन्म कौन से सर्ग में होता है, तारकासुर का वध कौन से सर्ग में होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके प्रधान रस की बात करें तो इसका प्रधान रस है वीर रस और इसकी प्रमुख रीति है वैदर्भी। गुण, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग कालिदास के द्वारा इसके अंतर्गत किया गया है। इसके स्रोत या उपजीव्य के विषय में बात करें तो शिव महापुराण और स्कंद महापुराण को इसके उपजीव्य के रूप में जाना जाता है। अब इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां भी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति जो कुमार संभवम से संबंधित है वो है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही प्रारंभिक सबसे पहला धर्म का साधन है। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, रत्न किसी को नहीं खोजता अपितु रत्न को खोजा जाता है। तीसरी सूक्ति है नव वैधव्यम असह्य वेदनम। नई नई विधवा जो हुई है उसका जो वेदना है, नए नए विधवा होने की वेदना असह्य होती है, उसकी जो पीड़ा है वो असहनीय होती है। चौथी सूक्ति है एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जत इंदो किरणेशु अंकः। पांचवी है विषवृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं क्षेतुम असाम्प्रतम। छठी है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। ये मुझे लगता है कालिदास का बहुत ही दृढ़ विचार था कि जो आयु है वो आचरण से होती है, धर्म से होती है, आपके व्यवहार से होती है। आयु का वृद्धत्व का आपकी आयु से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसमें भी लिखते हैं न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। सातवीं है प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये भी पूछी जाती है बार बार कि जो चारुता है, सुंदरता है, वो प्रिय का सौभाग्य फल देने वाली होती है। मतलब ऐसी सुंदरता ही काम की है जो प्रिय को लुभा सके, प्रिय के सौभाग्य का फल दे सके। आठवीं सूक्ति है क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्ना अभिमुखम प्रतीपयेत। तो ये सारी सूक्तियां आपको याद रखनी है। इनके विषय में डिटेल में क्या इनका अर्थ है, क्या ये कहती हैं, ये सब हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो। दूसरा कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है रघुवंशम। ये 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें कुल 1559 श्लोक हैं। मल्लीनाथ के द्वारा रचित संजीवनी टीका भी इस पर प्राप्त होती है।
इसमें सूर्यवंशी 31 राजाओं का वर्णन, मनु सहित 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें जो वंश क्रम है, हालांकि इसमें राम का जो कथानक है वो रामायण से प्रेरित है, लेकिन जो वंश क्रम है वो रामायण के जैसा नहीं है। इसमें वंश क्रम वायु पुराण और विष्णु पुराण की वंशावली पर आधारित है। इसमें जो प्रथम वर्णित राजा हैं वो दिलीप हैं। देखिए, वर्णन जिन राजा का किया गया है डिटेल में वो राजा दिलीप है, जबकि नामोल्लेख प्राप्त होता है मनु का। तो प्रथम वर्णित राजा कौन है, इस तरीके से प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। प्रथम राजा मनु है, प्रथम वर्णित राजा दिलीप है और अंतिम राजा है अग्निवर्ण। अग्निवर्ण की विलासिता का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसकी रीति की अगर बात करें तो वैदर्भी रीति में लिखा गया काव्य है। प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो गणना है वो लघुत्रयी के अंतर्गत की जाती है। लघुत्रयी में 3 काव्य आते हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। इनमें से जो रघुवंश है वो लघुत्रयी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो लघुत्रयी में कौन आते हैं ये भी याद रखना है, और लघुत्रयी का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, रघुवंश है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश, इन 6 राजाओं का 17 सर्गों में विस्तृत वर्णन किया गया है। 18वें सर्ग में अतिथि आदि 22 राजाओं का उल्लेख मात्र इसमें किया गया है। अंतिम सर्ग में अग्निवर्ण की विलासिता का वर्णन कर राजवंश का पतन चित्रित किया गया है। तो ये इसकी विषय वस्तु है। इसमें देखिए रघुवंशी राजाओं के कुछ सामान्य गुण बताए गए हैं। तो कई बार इनके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि रघुवंश का 6ठा सर्ग जो है वो कई परीक्षाओं में जैसे बीए इत्यादि, एमए इत्यादि में सम्मिलित है। तो कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है। रघुवंशी जो राजा हैं उनके कुछ सामान्य गुण बताए गए हैं, जैसे कि आजन्म शुद्धत्व उनमें मिलता है, आफलोदय कर्मत्व है, आसमुद्र क्षितिसत्व है, आनाकर रथ वर्तमत्व है, यथा विधि हुताग्नित्व है, यथा कामार्चितार्थित्व है। तो बहुत सारे गुण इनके बताए गए हैं। आपको ये गुण भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अब इसकी संक्षिप्त विषय वस्तु की बात करते हैं कि कौन से सर्ग में क्या है। तो देखिए, पहले सर्ग में राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा द्वारा अपनी संतानहीनता के दुख को वशिष्ठ ऋषि से कहना और वशिष्ठ ऋषि के द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का उपदेश। दूसरे सर्ग में नंदिनी द्वारा राजा की परीक्षा एवं पुत्र प्राप्ति का वरदान। तीसरे सर्ग में रघु का जन्म एवं राज्याभिषेक वर्णित है। चौथे सर्ग में रघु की दिग्विजय का वर्णन है। 5वें सर्ग में वरतंतु का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा हेतु रघु के पास आता है और रघु इंद्र पर आक्रमण करते हैं और अज का जन्म, ये सारे वर्णन 5वें सर्ग में है। 6ठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। 7वें सर्ग में अज इंदुमती विवाह का। 8वें सर्ग में नारद के हाथ से गिरिमाला द्वारा इंदुमती की मृत्यु एवं अज विलाप का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु होने का शाप मिलता है। 10वें सर्ग में दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ तथा राम आदि 4 पुत्रों का जन्म, ये वर्णन है 10वें सर्ग में। 11वें सर्ग में सीता का स्वयंवर और विवाह का वर्णन है। 12वें सर्ग में राम का वनवास, सीता हरण, युद्ध एवं रावण वध, ये सारा घटनाक्रम 12वें सर्ग में वर्णित है। 13वें सर्ग में राम की लंका से अयोध्या यात्रा का वर्णन किया गया है। 14वें सर्ग में राम का राज्याभिषेक एवं सीता परित्याग वर्णित है। 15वें सर्ग में लवकुश का जन्म एवं उनको राज्य सौंपकर राम का स्वर्ग चले जाना, इसका वर्णन है। 16वें सर्ग में कुश का वर्णन किया गया है। 17वें सर्ग में कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र होने का वर्णन है। कुश का पुत्र होता है अतिथि, उसका वर्णन है और उसके राज्याभिषेक का वर्णन है। 18वें सर्ग में 22 राजाओं का वर्णन है और 19वें सर्ग में अग्निवर्ण की कामुकता का वर्णन किया गया है। तो ये इसकी संक्षिप्त विषय वस्तु है। इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, जैसे कि तेजसाम ही वयः ही न वयः समीक्ष्यते, तेजस्वशालिता में आयु को नहीं देखा जाता। तो मतलब कालिदास का विचार एक ही है, जिनको वो अलग अलग तरीके से अपने काव्यों में प्रकट करते हैं। दूसरा प्रमुख सूक्ति है सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम कवि। तीसरी है रत्नम समागच्छतु कांचनेन, रत्न का
कंचन से मिलन होवे। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया, श्रुतेइव अर्थम स्मृति अनुगच्छत। तो ये देखिए, ये इसकी महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये महत्वपूर्ण है। दिन शपा मध्य गतेव संध्या, ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है रघुवंश की, इनके विषय में पूछा जाता है। तो कम से कम ये 6 सूक्तियां आपको रघुवंश के संबंध में याद रखनी है। अगले महाकवि हैं भारवी। भारवी का मूल नाम दामोदर था, ऐसा माना जाता है। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी या फिर श्रीधर भी प्राप्त होता है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। इनकी माता का नाम सुशीला था, इनकी पत्नी का नाम रसिका और पुत्र का नाम था मनोरथ। दंडी के प्रपितामह के रूप में भारवी को जाना जाता है, अर्थात जो दंडी है वो भारवी के प्रपौत्र हैं, ऐसा माना जाता है। इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा है, अर्थात 550 से और 620 ईस्वी के मध्य भारवी का समय माना जाता है। इनके निवास स्थान के रूप में धारा नगरी का नाम सामने आता है। ये राजा भोज के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। तो इनका निवास स्थान है धारा नगरी। ये चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के दरबारी विद्वान थे। ऐहोल शिलालेख जो कि कर्नाटक से प्राप्त होता है, इसमें कालिदास एवं भारवी का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो 634 ईस्वी का ऐहोल शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, जिसमें कालिदास और भारवी का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इनकी उपाधियों की बात करें तो इनको आतपत्र भारवी कहा जाता है। इनके एक पद्य के आधार पर, एक पद्य इन्होंने लिखा है, उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनाद उष्माद उद्भूत सरसिजम संभवः परागः। इस पद्य के आधार पर इनको आतपत्र भारवी कहा जाता है। इनके विषय में इनका अर्थ गौरव भी प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, ऐसा उद्भट कहते हैं। अर्थ गौरव का तात्पर्य क्या है? कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना, सागर में गागर भरना, ये कहलाता है अर्थ गौरव। तो सूक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा देना, इसके लिए भारवी प्रसिद्ध है। अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता इनको कहा जाता है। भारवी को विचित्रमार्ग का प्रवर्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया था। इसका तात्पर्य क्या है? कई बार इस विषय में हम बात कर चुके हैं। कैसे ये विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं? क्योंकि इनसे पूर्व जो भी महाकाव्यों की रचना हुई, उन महाकाव्यों में भाव पक्ष पर, चाहे वो मानवीय भाव हो या प्रकृति के भाव हो, उन पर बल दिया गया, जबकि भारवी ने कला पक्ष पर अधिक बल दिया। जो काव्य का कला पक्ष है, अर्थात अलंकार हैं, शैली हैं, उन पर अधिक बल दिया। तो इसी कारण इनको विचित्र मार्ग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और इनकी एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के विषय में हम महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये भारवी के द्वारा रचित 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसके अंतर्गत 1030 श्लोक प्राप्त होते हैं। इसका उपजीव्य जो है वो महाभारत का वन पर्व माना जाता है, अर्थात महाभारत के वन पर्व से इसकी कथा ली गई है। इसके नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है और प्रतिनायक है शिव। इसका प्रमुख रस वीर रस है और भारवी के प्रिय छंद के रूप में वंशस्थ छंद को माना जाता है। हालांकि और भी छंदों का प्रयोग भारवी ने इसमें किया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण छंद हमको देखने को मिलता है वो है वंशस्थ। इसमें पांचाली रीति का प्रयोग भारवी करते हैं और गुण है प्रसाद गुण। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के आरंभ जो है, किरातार्जुनीयम काव्य का आरंभ श्री शब्द के साथ किया गया है और इसके प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस पर भी मल्लीनाथ ने अपनी टीका लिखी है, जो कि घंटापथ के नाम से प्रसिद्ध है। भारवी के संबंध में कुछ उक्तियां प्रसिद्ध है, जैसे कि नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे या नारिकेल पाकह, ऐसा मल्लीनाथ कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो भारवी का वचन है वो नारियल के फल के समान है, जो कि बाहर से देखने में बहुत कठोर प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से जो बहुत मृदु और स्वादिष्ट है। तो इस प्रकार के वचन हैं भारवी के। भारवी ने अपने महाकाव्य के 15वें सर्ग में चित्र काव्य का प्रयोग किया है। एक केवल न वर्ण को लेकर ये पूरे पद्य की रचना करते हैं। तो शब्द चित्र की रचना ये करते हैं, अपना कला पक्ष दिखाते हैं। इसके सर्गवार क्या
संक्षिप्त कथानक वर्णित है। तो प्रथम सर्ग में दूत वनेचर का आकर युधिष्ठिर को दुर्योधन के शासन प्रबंधन का वर्णन, युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर भीम संवाद और व्यास मुनि का आगमन। तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपति अस्त्र की प्राप्ति का उपदेश एवं अर्जुन का हिमालय को प्रस्थान। चौथे सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है। पांचवें सर्ग में अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन होना और हिमालय का वर्णन है। छठे सर्ग में अर्जुन की तपस्या में विघ्नार्थ इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना वर्णित है। सातवें सर्ग में गंधर्व अप्सरा विलास का वर्णन है। आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा है, काम क्रीड़ा इत्यादि का वर्णन है। नवें सर्ग में सायकाल और चंद्रोदय का वर्णन, सूरत और प्रभात का वर्णन किया गया है। 10वें सर्ग में वर्षादि वर्णन है, अप्सराओं के प्रयास एवं उनकी विफलता का वर्णन किया गया है। 11वें सर्ग में इंद्र का आगमन होता है, अर्जुन इंद्र संवाद होता है। इंद्र का प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करने का उपदेश इसमें वर्णित है। 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या, सूकर के रूप में मूक दानव का आगमन, किरात वेशधारी शिव का आगमन, ये सारा वृत्तांत वर्णित है। 13वें सर्ग में शूकर मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर एवं अर्जुन का विवाद। 14वें सर्ग में सेना सहित शिव का आगमन, सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वें सर्ग में चित्र युद्ध का वर्णन है, किरात की रण कुशलता देखकर अर्जुन का आश्चर्यचकित होना वर्णित है। 16वें सर्ग में अस्त्र युद्ध का वर्णन है। 17वें में पुनः युद्ध का वर्णन है और 18वें सर्ग में शिव व अर्जुन का बाहु युद्ध वर्णित है। शिव वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं, इंद्रादि का आगमन हो जाता है और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र एवं इंद्रादि द्वारा विविध अस्त्रों की प्राप्ति एवं प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के समीप पहुंचने का वर्णन किया गया है। तो सारे महाकाव्य में कुछ कथानक को बढ़ाने के लिए प्रकृति के वर्णन किए गए हैं, तो बहुत अच्छा कथानक इसमें प्राप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके विषय में है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी का उत्साह वचन प्राप्त होता है। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु उपदेश देने वाले मुनि का नाम क्या है? व्यास है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्जुन तपस्या के लिए इंद्रकील पर्वत पर गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यास ने किसकी तपस्या हेतु उपदेश दिया था? तो व्यास ने तो इंद्र की तपस्या के लिए उपदेश दिया था और इंद्र पुनः फिर अर्जुन को शिवजी की तपस्या करने के लिए कहते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र भी कौन देते हैं? शिवजी ही देते हैं। इसमें जो शूकर है जिसकी मृत्यु होती है बाण से, वो मूक नामक दानव होता है। शिव की सेना का एक सेनापति भी इसमें वर्णित है जिसका की नाम है स्कंद। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कौन से वन में रह रहे थे? इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो रह रहे थे द्वैत वन में। इससे संबंधित प्रमुख सूक्तियां भी हैं, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः वरम विरोधो अपि समम महात्म भी अहो दुरंता बलवत विरोधिता न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी सुदुर्लभा सर्व मनोहरा गिरः वृज्जन्ति ते मूर्धयः पराभवम भवन्ति माया विषु ये न मायिनः। इसके अतिरिक्त विचित्र रूपा खलु चित्तवत्तः चित्तवृत्तयः सहसा विदधीत न क्रियाम एव अविवेकः परमापदाम पदम और पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम। तो ये सारी सूक्तियां भी इसके अंतर्गत वर्णित हैं। आप अगर सूक्तियों को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो आप 12वीं से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देखिए जिसमें कि हमने प्रसंग सह अर्थ कर करके इन सूक्तियों की बात की है। अगले महाकवि है माघ। माघ का जन्म भीनमाल या श्रीमाल में हुआ था, जो कि जालौर राजस्थान में पड़ता है। इनके पिता का नाम दत्तक या सर्वाश्रय है। इनके पितामह का नाम था सुप्रभ देव, जो कि गुजरात के राजा वर्मलात के महामंत्री थे। इनका समय 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है, क्योंकि वर्मलात का जो शिलालेख प्राप्त होता है वसंतगढ़ से, उसके अनुसार इनका समय 675 ईस्वी के लगभग निर्धारित किया जाता है। शिशुपाल वध के अंतिम 5 पद्यों में माघ ने स्ववंश का वर्णन किया है, तो उसी के आधार पर इनके पिता, इनके पितामह इत्यादि का नाम प्राप्त होता है। माघ के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, काव्येषु माघः, अर्थात श्रेष्ठ महाकाव्य के
इनका जो महाकाव्य है वो श्रेष्ठ महाकाव्य है। काव्यों के सर्वाधिक गुण इसके अंतर्गत समाविष्ट हैं, इसलिए काव्येषु माघः अर्थात काव्यों में माघ का काव्य श्रेष्ठ है, इस प्रकार की उक्ति प्रसिद्ध है। माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की है, एकमात्र महाकाव्य इनका प्राप्त होता है। ये 20 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें कुल 1650 पद्य प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1645 में तो शिशुपाल वध की कथा है और अंतिम के 5 पद्यों में इन्होंने स्ववंश का वर्णन किया है। शिशुपाल वध के 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं, जिनकी टीका मल्लिनाथ ने नहीं की है। इसके अतिरिक्त मल्लिनाथ ने जो इन पर टीका की है शिशुपाल वध पर, वो सर्वंकषा के नाम से प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो देखिए, मल्लिनाथ ने जो टीकाएं लिखी हैं, आपको याद रखना है कि कौन से ग्रंथ पर कौन से नाम से टीका इन्होंने लिखी है, क्योंकि मल्लिनाथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो कथानक है वो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। सभा पर्व का जो 35 से 43वां अध्याय है, वहां पर शिशुपाल से संबंधित कथा का वर्णन प्राप्त होता है और वहीं से ये ली गई है। दूसरा, श्रीमद् भागवत पुराण के 10 स्कंदों में भी 10वें स्कंद में इस कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अगर मुख्य स्रोत की बात करें, महत्वपूर्ण उपजीव्य की बात करें, तो महाभारत के सभा पर्व को शिशुपाल वध का उपजीव्य माना जाता है। इसका मुख्य रस वीर रस है। इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। माघ का प्रमुख प्रिय छंद अगर हम बात करें तो मालिनी छंद है। मालिनी छंद का बहुतायत से प्रयोग शिशुपाल वध में माघ करते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें काव्य का आरंभ श्री शब्द से होता है, जबकि प्रत्येक सर्ग का अंत भी श्री शब्द के साथ ही होता है। माघ ने रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वध के अंतर्गत किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो मंगलाचरण है शिशुपाल वध का, ये वस्तु निर्देशात्मक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगलाचरण से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से जैसे रघुवंश का मंगलाचरण किस श्रेणी का मंगलाचरण है, या शिशुपाल वध का मंगलाचरण किस श्रेणी का मंगलाचरण है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो मंगलाचरण है वो है वस्तु निर्देशात्मक। अगर माघ की उपाधि की बात करें तो इनको घंटा माघ की उपाधि प्राप्त है। इन्होंने रैवतक वर्णन के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की घंटे के रूप में वर्णन किया है। सूर्य और चंद्रमा का, सोने और चांदी का घंटा उनको बताया है। वो जो पद्य है, उदयति विततो ऊर्ध्व रश्मि रज्जा, तो इस वर्णन के आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई है। माघ के संबंध में कुछ कथन भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ में उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव तीनों ही गुण प्राप्त होते हैं। दूसरी उक्ति इनके संबंध में है माघे मेघे गतम वयः, अर्थात माघ ने इतना विस्तृत वर्णन किया है। दूसरा मेघदूत, ये दोनों काव्य ऐसे हैं जिनको पढ़ने में पूरी उम्र ही बीत जाती है। तीसरा है नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, माघ ने इतना विस्तृत शब्द भंडार रखा है अपने काव्य में कि 9 सर्ग बीत जाने पर फिर कोई नया शब्द इस संसार में नहीं बचता। तो इस प्रचुरता के साथ शब्दों का प्रयोग माघ ने किया है। चौथी उक्ति है तावद भा भारवे भाति यावन माघस्य न उदयः, तब तक भारवी की कांति संसार में प्रसिद्ध है जब तक कि माघ उदित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त मुरारी पद चिंता चेद तदा माघे रतिम कुरु, तो ये एक श्लेष का उदाहरण है। तो ये सारी उक्तियां जो हैं माघ के विषय में प्रसिद्ध हैं। अब हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में इसका कथानक भी देख लेते हैं कि क्या वर्णन है। इसमें प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन होता है, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। फिर नारद शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं और शिशुपाल को मारने के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं। दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण मंत्रणा करते हैं बलराम और उद्धव से। बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण करने का प्रस्ताव है, किंतु नीतिज्ञ उद्धव जो हैं वो पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने का प्रस्ताव रखते हैं। तीसरे सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान होता है। नगरी, सेना और समुद्र का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। चौथे सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन है। पांचवें सर्ग में रेवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना का वर्णन किया गया है।
छठे सर्ग में षड ऋतु वर्णन है, 7वें सर्ग में वन विहार, 8वें में जल क्रीड़ा, 9वें में संध्या चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान इत्यादि, 10वें में पानगोष्ठी रात्रि विहार का वर्णन है, 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है, 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन है, 13वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, दर्शक नारियों की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन किया गया है। 15वें सर्ग में शिशुपाल का क्रोधित हो जाना और उसके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए तैयार होना। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उपयार्थक शब्दों का प्रयोग, सात्यकी द्वारा उनका उत्तर और दूत द्वारा पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन किया गया है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति एवं प्रस्थान वर्णित है। 18वें सर्ग में दोनों ही सेनाओं का घोर युद्ध होता है। 19वें सर्ग में विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन किया गया है और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाक युद्ध, शिशुपाल के अपशब्दों से कुपित कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध और शिशुपाल के तेज का श्री कृष्ण में प्रवेश, ये सारा वृत्तांत वर्णित है। तो इस तरीके से छोटे से कथानक को, छोटे से घटनाक्रम को बहुत ही विस्तृत रूप में माघ ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं वो है श्रेयसी केन तृप्यते। इसके अतिरिक्त सदा अभिमान एक धना ही मानिनः, महीयांसः प्रकृत्या मित्तभाषिणः, सर्वः स्वार्थं समीहते, समय एव करोति बलाबलम्, क्षणे क्षणे यवनमताम उपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः, और अरुच्यम अपि रोगघ्नम निसर्गाद एव भेषजम। तो ये सारी सूक्तियां इसके अंतर्गत वर्णित हैं। अगले महाकवि आते हैं श्रीहर्ष, जो कि बृहत्त्रयी के अंतिम महाकवि हैं। इनके पिता का नाम श्रीहीर था और इनकी माता का नाम मामल्ल देवी था। ऐसा ये प्रथम सर्ग के अंतिम पद्य में स्वयं ही वर्णन करते हैं। इनके आश्रयदाता कौन थे? तो कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के राजा जयचंद्र को इनका आश्रयदाता माना जाता है। इनका समय 1150 ईस्वी से और 1200 ईस्वी के मध्य रहा है। पिता के अपमान का बदला उदयनाचार्य से लेने के लिए चिंतामणि मंत्र का जाप करके इन्होंने भगवती त्रिपुरा से विद्वता हासिल की थी, ऐसा इनके विषय में प्रचलित है। और माँ अस्मिन खलह खेलतु, विद्वान मेरे इस ग्रंथ से ना खेलें, इस प्रकार से इन्होंने स्वयं लिखा है और इस प्रकार के काव्य की रचना इन्होंने की है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके विषय में 10 प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। नैष्ठीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरणम, अर्णव वर्णनम, विजय प्रशस्ति, गोडोरवशीयम, छिंद प्रशस्ति, जय प्रशस्ति, नव साहसांक चरितम, शिव शक्ति काव्यम और खंडन खंड खाद्यम, ये 10 इनके प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर हम महाकवि के रूप में श्रीहर्ष की बात कर रहे हैं, तो हम इनके महाकाव्य नैष्ठीय चरितम के विषय में देखते हैं। ये 22 सर्गों में रचित महाकाव्य है, जिसके अंतर्गत 2830 श्लोक हैं। इसका जो मंगलाचरण है वो भी वस्तु निर्देशात्मक है, जो कि वंशस्थ छंद में लिखा गया है। नैष्ठीय चरितम का कथानक महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। तो इसके उपजीव्य काव्य की अगर बात करें तो उपजीव्य काव्य के रूप में है महाभारत। इस महाकाव्य में नल और दमयंती के प्रणय और उनके परिणय का वर्णन किया गया है। उनके विवाह और प्रेम की कथा का वर्णन है। इसका प्रमुख रस है श्रृंगार रस और रीति है वैदर्भी रीति। गुण की अगर बात करें तो माधुर्य और औज गुण का वर्णन श्रीहर्ष ने नैष्ठीय चरितम में किया है। श्रीहर्ष के प्रिय छंद की अगर बात करें तो उपजाति के रूप में उनका प्रिय छंद सामने आता है। हालांकि कुल 19 छंदों का प्रयोग ये करते हैं अपने काव्य में, किंतु उपजाति का विशेषतः इन्होंने प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार का उत्कृष्ट प्रयोग भी नैष्ठीय चरितम में देखने को मिलता है। इसका जो प्रसिद्ध एक ये कथन है या पद्य है, चेतो नलम कामयते मदियम, इसको तो हम श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ते ही हैं। तो श्लेष अलंकार और उपजाति छंद विशेषतः आपको नैष्ठीय चरितम में प्राप्त होते हैं।
इस पर मल्लीनाथ की जो टीका है उसका नाम है जीवातु। ये जो काव्य है इसमें सुकुमार और विचित्र मार्ग का समन्वय प्राप्त होता है, अर्थात इसमें जितने कला पक्ष पर बल दिया गया है उतना ही बल भाव पक्ष पर भी दिया गया है। तो इसमें सुकुमार और विचित्र मार्ग का समन्वय प्राप्त होता है। ये बृहत्त्रयी की सर्वोत्कृष्ट रचना माना जाता है। स्वयंवर के बाद वापसी के समय कली नामक ऋषि ने देवताओं को चारवाक सिद्धांत दिया था, ऐसा इसमें वर्णन प्राप्त होता है। इसमें न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों का उपहास किया गया है और चारवाक का प्रतिपादन करवाया गया है कली के मुख से। इसके नायक नल हैं, जो कि निषद के राजा हैं, निषद राज भी जिनको कहा जाता है, और नायिका है दमयंती जो कि विदर्भ की राजकुमारी है। दमयंती के पिता का नाम भीमसेन है। सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय इसमें दिया जाता है स्वयंवर के अवसर पर। इसमें पंचनली भी एक प्राप्त होता है, एक शब्द है पंचनली। तो पंचनली का तात्पर्य 5 नलों का समूह। इसमें 4 राजा होते हैं जो कि नल का वेश धारण कर लेते हैं और एक होते हैं स्वयं नल। तो इनको सामूहिक रूप से पंचनली कहा गया है। कौन कौन से राजा हैं? इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और स्वयं नल। इन 5 को पंचनली के नाम से जाना जाता है। तो इन देवताओं को आप याद रखिए कि कौन कौन से देवता इस पंचनली के अंतर्गत आते हैं। अब नैषद के विषय में कुछ प्रसिद्ध कथन हैं, जैसे कि नैषदम विद्वत औषधम। सभी विद्याओं का संकलन इसमें होने के कारण नैषद को विद्वानों की औषधि के रूप में जाना जाता है। दूसरा है नैषदे पदलालित्यम। नैषद का पदलालित्य प्रसिद्ध है। पदों की मधुरता, सुमधुर पदों का प्रयोग किया गया है, तो इसका पदलालित्य भी प्रसिद्ध है। श्रीहर्ष ने अपने काव्य को श्रृंगारा अमृत शीतगु कहा है, जो श्रृंगार रूपी अमृत से शीतलता देने वाला है। इस प्रकार का काव्य अपने काव्य के विषय में कौन लिखते हैं? स्वयं श्रीहर्ष लिखते हैं। और इनके विषय में क्या प्रसिद्ध है? उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। ये भी एक कथन प्रसिद्ध है कि नैषद काव्य के उदित हो जाने पर, नैषद काव्य के प्रकाश में आ जाने पर, क्व माघ, कहाँ माघ और कहाँ भारवी, अर्थात इन्होंने इतना अच्छा काव्य लिखा कि इनकी काव्य रचना से भारवी और माघ भी धूमिल हो गए। इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं वो हैं आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, दुर्जया ही विषया। इसके अतिरिक्त स्वत एव सताम परार्थता, विधे अहो वाच शिव विघ्नयत्न, जनानने कह करम अर्पिष्यति, चका अस्ति योग्येन ही योग्य संगमः। इसके अतिरिक्त कर्म कह स्वकृतम मात्र न भुंक्ते। कौन अपने द्वारा किए हुए कर्मों को यहाँ नहीं भोगता। क्व भोगम आपनोति न भाग्य भाग जनः, कार्यम निदानात ही गुणान अधीते, घना अंबुना राजपथे अति पिच्छिले क्वचित बुधई अपि पथेन गम्यते, और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये कहाँ पर हमको प्राप्त होता है? ये हम हालांकि चारवाक के संबंध में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सूक्ति है हमें नैषधीय चरितम में भी प्राप्त होती है। और आगे है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। तो ये सारी जो सूक्तियां हैं ये नैषधीय चरितम में हमको प्राप्त होती है। नैषधीय चरितम में नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है, उनके मिलन का वर्णन है। तो इस तरीके से हमने जो सारे महाकवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन सभी को रिवाइज कर लिया है। तो आशा है इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। पहले का जो विषय हमने पढ़ा था वो आपको याद आ गया होगा। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चैनल पर नए हैं या आप पहले से चैनल को देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो वीडियो है उसके नीचे चैनल का नाम आता है और वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आता है, तो आप सब्सक्राइब को दबा दें। उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। जब आप उसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल, पर्सोनिफाइड, पर्सनलाइज्ड और एक और आएगा, तो आपको ऑल को टच कर देना है। ऐसा करने से आगे से जो भी वीडियो इस चैनल से या जो भी कम्युनिटी में न्यूज़ यहाँ से अपडेट होती है वो आपको मिल पाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।